नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विचार के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। और जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। यानी इस विचार से भी हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है कि यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और मेहनत के द्वारा ही दुनिया में हम अपना नाम कमा सकते हैं या महान बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे यमराज की दिशा, जो कि चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखी गई कविता है। तो शुरू करते हैं आज की कविता यमराज की दिशा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कवि परिचय से। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई। साठोत्री से मतलब है यहाँ पर 1960 के दशक का। साठोत्री हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे। आगे देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। आगे देखते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताएं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। मारक ढंग का मतलब होता है कि निशाना लगाकर। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। कवि देवताले ने अपने काव्य में सामान्य बोलचाल की सरल और सुगम भाषा का प्रयोग किया है तथा इनकी कविता में तत्सम शब्दों का भी स्वाभाविक प्रयोग है। आगे देखते हैं कविता का सार। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं बल्कि सर्वव्यापक है। यानी पहले जो है हमारी माताएं जो हैं शकुन अपशकुन मानती थी, तो कवि की माँ ऐसा ही अपशकुन मानती है। लेकिन आज कवि कहता है कि वो अपशकुन पहले एक ही दिशा में थे, अब वो सभी दिशाओं में सर्वव्यापक है, यानी हर जगह विद्यमान है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। तो आइए शुरू करते हैं कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और
उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। जताना का मतलब होता है बताती है, बर्दाश्त करना मतलब सहन करना। तो कवि कहते हैं कि उसकी माँ की यमराज से मुलाकात हुई या नहीं हुई इस बारे में कहना कठिन है, लेकिन वह जानती थी या वह इतने विश्वास से बात को कहती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती है और उसी से प्राप्त सुलाहों के अनुसार वो अपने दुख को बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। दोबारा देखेंगे, कवि कहते हैं कि उसकी माँ की मुलाकात यमराज से हुई या नहीं हुई इस बारे में कहना बहुत कठिन है, पर वह इतने विश्वास से कहती थी कि जैसे वह ईश्वर से मिलकर या उससे बातें करके उसकी सलाह से ही सारे काम करती है और उसी की सलाह के अनुसार दुख को सहन करने के रास्ते खोज लेती है। ऐसा लगता था कि माँ अपने जीवन में ईश्वर के बताए रास्ते का ही अनुसरण करती थी। आगे देखते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। यहाँ पर कवि अपने माँ से हुई बातचीत के बारे में बताता है कि माँ ने मुझे एक बार कहा था कि कभी भी दक्षिण में पैर करके मत सोना, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो मृत्यु के देवता, मौत के देवता यमराज की दिशा है। और यदि हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो यमराज जो है वो नाराज हो जाते हैं, अर्थात उन्हें क्रोध आ जाता है और ऐसा करना जो है वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। यानी बचपन में कवि को उसकी माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है जो कि मृत्यु के देवता हैं और यमराज को क्रोधित करने का अर्थ है कि मौत के देवता को नाराज करना। इसलिए यमराज को नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। कवि कहते हैं कि उस समय मैं छोटा था तो मैंने बातों में माँ से यमराज के घर का पता पूछा और मेरी माँ ने मुझे बताया कि इस धरती पर तुम चाहे कहीं भी रहो वहां से हमेशा दक्षिण दिशा में ही यमराज का घर होता है। यानी कवि को उसकी माँ ने बताया कि तुम जहां भी रहो, जहां भी रहते हो वहां से दक्षिण दिशा में ही यमराज का घर है। आगे देखते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। यानी कवि यहाँ फिर अपनी माँ के समझाने की बात करता है। वो कहते हैं कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। यानी कवि कहता है कि माँ ने जब मुझे सलाह दी उसके बाद मैं कभी भी दक्षिण में पैर करके नहीं सोया और मुझे इस बात का ये फायदा हुआ कि मुझे दक्षिण को पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं आई या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि माँ की सीख हमेशा मेरे साथ रही। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। कवि कहता है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और माँ की कही बातें हमेशा याद रही। कवि का मानना है कि दक्षिण को पार कर लेना संभव नहीं था, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। यानी कवि कहता है कि दक्षिण को पार करना संभव नहीं था,
क्योंकि उसका कोई भी छोर या किनारा नहीं है, दक्षिण दिशा का कोई भी अंत नहीं है। और यदि अंत होता तो कवि यमराज का घर देख लेता और उसे यमराज का पता मिल जाता। यानी कवि कहते हैं कि माँ की सलाह के बाद वह कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। इसके बाद कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में फिर कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माँ की सीख हमेशा उसके साथ रही। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, माँ की याद हमेशा उसके साथ रही। और कवि ने कहा कि दक्षिण दिशा को लांग लेना, पार करना संभव नहीं था, क्योंकि उसका भी कोई छोर या किनारा नहीं है। यदि उसका किनारा होता तो वो उसको पार कर लेता और यमराज का घर भी देख लेता। आगे देखते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। यानी यहाँ पर कवि जो है वो बड़े दुखी हृदय के साथ कहता है, पर आज जिधर भी पैर करके सो, कि यदि आज के समय में जहां भी पैर करके सोते हैं वही दक्षिण दिशा हो जाती है, क्योंकि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। यानी चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में यमराज जो है वो अपनी दहकती जलती हुई आंखों के साथ सभी दिशाओं में विद्यमान है या रहते हैं। कवि कहते हैं कि माँ अब नहीं है, यानी उनकी माँ अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और यमराज की दिशा भी अब वो नहीं रही, क्योंकि जो माँ जानती थी। यानी कवि बड़े दुखी हृदय के साथ कहता है कि उसकी माँ अब नहीं रही और वो यमराज की दिशा भी नहीं रही जो माँ ने उसे बताई थी, क्योंकि आज जो है यमराज सभी दिशाओं में अपने पैर पसारे और दहकती आंखों के साथ बैठे हुए हैं। सारी ही दिशाएं जो हैं वो यमराज की दिशाएं बन गई हैं। यानी कवि कहते हैं कि सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आज जीवन विरोधी ताकतें किसी एक दिशा में नहीं बल्कि सारी दिशाओं में फैली हुई हैं। आज जिधर भी हम पैर करके सोते हैं वही यमराज की दिशा बन जाती है। हर तरफ ही जिंदगी के लिए खतरा है और जीवन के लिए खतरा बने लोग भी हर दिशाओं में मौजूद हैं। वो अपनी दहकती आंखों से आम आदमी का शोषण करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। ये जो कविता है बच्चों वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ध्यान से पढ़कर आपको समझना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।